दोस्तों, भारतीय रेलवे में एएलपी का साइको का जो डेट है वो आ गया है। तो आज से मैं स्टार्ट करूंगा कि अब आपको अपनी जो साइको की तैयारी कैसे करना है। मैं अपने चैनल पर रेगुलर वीडियो साइको से रिलेटेड डालने वाला हूं, क्योंकि अभी आपके पास 15 जुलाई के लिए आपके पास एटलीस्ट 15 से 18 दिन का समय बचा है। तो आप अब से भी अपनी तैयारी स्टार्ट करते हैं तो इजीली पास कर जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि साइको एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अगर आप ठीक ठाक भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इजीली इस एग्ज़ाम को पास कर जाएंगे। बट आपको कोशिश ये करना है कि अब जो है आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है, जब से आपका एग्ज़ाम डेट आ नहीं जाता। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये मेमोरी टेस्ट का रहेगा। उससे पहले जान लेते हैं कि आपका जो एएलपी के एग्ज़ाम में यानी साइको टेस्ट में क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं। तो ये बेसिकली आपका जो है आपके माइंड का टेस्ट होने वाला है कि अगर आप रेगुलर जो ट्रेन चलाने वाले हैं तो उस समय चूंकि आपको बहुत सारे स्ट्रेस, बहुत सारे सिग्नल्स, बहुत सारे चीज़ें याद करने की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से आपका ये टेस्ट होने वाला है। और इस टेस्ट में आपको प्रत्येक टेस्ट बैटरी में पास होना भी ज़रूरी होता है। और आपको बता दूं कि इसका जो वेटेज है ये 30% होता है। आपका जो सिलेक्शन है वो आपके सीबीटी 2 के पार्ट ए के मेरिट पर ही होने वाला है। तो इसमें आपके 5 टाइप के टेस्ट पूछे जाने वाले हैं। पहला है मेमोरी टेस्ट, जिसको हम हिंदी में स्मृति परीक्षण भी बोलते हैं। दूसरा है फॉलोइंग डायरेक्शन टेस्ट, यानी कि निर्देश समझने की योग्यता परीक्षण। तीसरा है परसेप्शन डेप्थ परसेप्शन टेस्ट, यानी दूरी प्रत्यक्षीकरण परीक्षण, यानी आपको कितनी दूरी अभी और तय करना है ये हमें यहाँ से पता करना चाहिए। कि जैसे मान लीजिए कि हमारा ट्रेन का जो ब्रेकिंग डिस्टेंस है, कितने दूरी पर हमारी ट्रेन खड़ी हो जाएगी, वो चीज़ें आपको करने के लिए ये सब टेस्ट किया जाता है, ताकि आप वहाँ पे जाके गलती ना करें। क्योंकि हमारे पीछे हज़ारों जो यात्री होते हैं वो हमारे भरोसे इस ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं। और आपको बता दूं कि जो लोग मुझे जानते हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो नहीं जानते हैं, तो मैं भी लोको पायलट हूं। तो मैं इस एग्ज़ाम को पास कर चुका हूं ऑलरेडी। मैंने एएलपी का जब एग्ज़ाम दिया था तो उस समय इस टेस्ट को पास किया था। इसके अलावा मैंने मोटरमैन यानी कि पुणे में से लोनावाला या फिर पुणे से दौंड के बीच में लोकल ट्रेनें चलाने के लिए भी मैंने उस समय साइको टेस्ट दिया था, तो वो भी पास किया था। इसके अलावा भी मैंने हाल ही में मुंबई जाकर के वंदे भारत या फिर हाई स्पीड ट्रेन के लिए साइको टेस्ट दिया था, तो उस समय भी मैंने पास किया है, उसका रिजल्ट आया है। और अब मैं हाई स्पीड ट्रेनें भी चला रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है कि कैसे इस एग्ज़ाम को इजीली पास किया जाए। बहुत ज़्यादा आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, आप आसानी से पास कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट है इसमें टेस्ट ऑफ पावर ऑब्जर्वेशन, यानी आपको किसी चीज़ को अवलोकन करने की जो शक्ति है वो कितनी है, किसी चीज़ को आपको गेस करने की कितनी पावर है, इसका टेस्ट आपको करवाया जाएगा। इसके अलावा परसेप्शनल स्पीड टेस्ट, यानी प्रत्यक्षीकरण गति परीक्षण। हिंदी वाला थोड़ा सा बोलने में कठिन लग रहा है, बट यकीन मानो ये जो हिंदी का जो वर्ड है ये प्योर हिंदी है। तो ये हमें 5 टेस्ट मेनली पूछे जाते हैं। और आपको बता दूं कि सॉरी कि इसका जो टेस्ट है आरडीएसओ तय करता है, जो कि रेलवे में मानक जो सुरक्षा आयाम है उसमें जो है ये आरडीएसओ तय करता है। तो रेलवे का बहुत सारी चीज़ें, चाहे स्पीड कितनी होनी चाहिए ट्रेन का, या फिर इसके ट्रैक की लंबाई कितनी होनी चाहिए, उसका वजन कितना होना चाहिए, आरडीएसओ तय करता है। तो आरडीएसओ ही ये तय करता है कि हमारा जो लोको पायलट चलने वाला है उसका जो टेस्ट है वो क्या होना चाहिए, वही लोग डिसाइड करते हैं। तो इसमें जो है आपको ये 5 टाइप का टेस्ट रेलवे में एएलपी का पूछा जाता है। कभी कभी हो सकता है कि आपको मैकेनिकल टेस्ट, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल बैटरी टेस्ट, हालांकि वो डिपार्टमेंट एग्जाम में आता है कभी कभी, बट जो रेलवे का डायरेक्ट एएलपी की भर्ती होती है उसमें ये मैकेनिकल बैटरी टेस्ट नहीं पूछा जाता है। लेकिन हम आज से स्टार्ट मेमोरी टेस्ट से कर रहे हैं, तो हम उस टेस्ट को भी आने वाले वीडियो में
में बताने वाले हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, मेरे साथ में जुड़ के रखना। हम आपको सारी जो है तैयारी आपको एग्जाम होने तक करवा देंगे। तो ये जो 5 टेस्ट है उसमें मैं आज का जो मेरा टॉपिक है ये मेमोरी टेस्ट है, यानी कि इस स्मृति परीक्षण, किसी चीज को आप कितनी देर तक याद रखते हैं ये हमें बहुत जरूरी होता है। जैसे मान लीजिए आप ट्रेन लेकर के चल रहे हैं तो आपके सामने ये क्वेश्चन ऑर्डर भी आएगा कि किस सेक्शन में कितना स्पीड हमें गाड़ी का रखना है, तो वो हमें याद रहना चाहिए। हालांकि हमें लिखा हुआ भी मिलता है, लेकिन अगर एक बार हमने पहले से देखा हुआ है कि इस सेक्शन में यहाँ पे हमें स्पीड रखना है तो वो हमें आसानी से याद रहती है। इसी वजह से ये हमारा मेमोरी टेस्ट किया जाता है। अब इस मेमोरी टेस्ट में भी आपको 5 टाइप के टेस्ट पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। तो आपको एक एक करके सबका जो है आपको जो है प्रैक्टिस करना होगा। और ये ध्यान रखना कि इसमें जो है टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल है। और अगर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं तब तो कोई बात नहीं, इसमें आपको टाइमर के साथ में सेट रहता है और ये सवाल आपको हिंदी और इंग्लिश में देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि CBT 1 CBT 2 में आपको 15 लैंग्वेज वहां पे देखने को मिले थे तो यहाँ भी देखने को मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको सिर्फ 2 लैंग्वेज में यानी हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। आपको ऊपर अगर हिंदी में है तो नीचे इंग्लिश में रहेगा, तो उसी को देख करके आपको समझना होगा। तो इस स्मृति परीक्षण जो है मेमोरी टेस्ट में भी 5 टाइप के टेस्ट पूछे जाते हैं। पहला है हाउस या फिर इसको बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। घर जब रहता है हमारा, उसको उसी घर को हमें याद रखना होता है। इसके अलावा फिगर और डिजिट, यानी इधर आपको एक चित्र दे दिया जाएगा और सामने कुछ नंबर लिख दिए जाएंगे, तो उसको भी एक मेमोरी टेस्ट बोलते हैं। इसको भी हमें याद रखना पड़ेगा कि हमारा जो ये जो बर्ड है, ये जो चिड़िया है, इसके सामने कौन सा नंबर था, या फिर ये जो चम्मच है इसके सामने कौन सा नंबर था। तो ये बी हो गया। नेक्स्ट है रेलवे ट्रैक मेमोरी टेस्ट। रेलवे के सामने आपके सामने एक ट्रैक दे दिया जाएगा और उस ट्रैक पर ढेर सारे स्टेशनों के नाम जो कि छोटे छोटे डिजिट के नंबर के रूप में या छोटे छोटे डिजिट के नाम में दे दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आप कानपुर सेंट्रल जाएंगे तो वहाँ उसका जो कोड है वो CNB है, या फिर आप प्रयागराज जाएंगे तो PRYJ रहेगा। इसी तरीके से इसका जो है इसी ट्रैक पर आपको कुछ नंबर दे दिए जाएंगे, नाम दे दिए जाएंगे शॉर्टकट में, और वो आपको याद रखना पड़ेगा। और याद रखने के बाद आपको अगला टेस्ट पेज मिलेगा, उसी पर आपको बताना होगा कि आपको मेमोरी पेज पे कौन कौन से स्टेशन थे। नेक्स्ट है फिगर टू फिगर, यानी आपको इधर भी फिगर दे दिया जाएगा, उसके सामने भी फिगर रहेगा। आपको बताना पड़ेगा कि कौन सा आपको फिगर यहाँ पर मेमोरी पेज पे था। इसके बाद आपको एक ऑब्जेक्ट टेस्ट मेमोरी टेस्ट होता है, यानी आपको एक ऑब्जेक्ट दे दिया जाएगा, उस ऑब्जेक्ट को याद रखने के लिए बोला जाएगा। और उसके बाद आपको जो टेस्ट पेज है वो आपको बताना होगा कि कौन सा यहाँ पे ऑब्जेक्ट था। तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये पहला जो ए वाला है यानी हाउस यानी बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट कैसे दिया जाएगा। तो आपके सामने इस तरीके से एक पेज दे दिया जाएगा, मैं डिस्प्ले पर लगा देता हूँ। इस पेज पर आपको घर देखने को मिलेंगे और वो घर पर कोई भी और ABCD वगैरह कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ आपको घर देखने को मिलेंगे। और ये घर देखने के लिए आपको 2 मिनट का समय दे दिया जाएगा और अपने माइंड में आप एक कल्पना बना लेना, एक बस अपनी जो है इमेजिनेशन बना लेना कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे वो है। जैसे आप इस पेज में आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो खुला हुआ जो घर है जो कि सबसे ऊंचे पर है, जाते ही है तो ये हवादार कमरा है और किसी ऊपर जो है पहाड़ी पर घर बना हुआ है और ये हवादार खुला घर है, तो सबसे ऊपर शुरुआत में ये घर है। इसके अलावा आप देख सकते हैं नीचे जो घर है ये कोई बड़ा मतलब अमीर घर है जो कि एक बंगला टाइप का है। तो ज़्यादातर लोग अपना जो है नीचे सुकून से एक बंगला बनाते हैं, तो ध्यान रखना कि ये वाला घर जो सबसे अमीर का है ये सबसे नीचे है।
आगे एक और घर आपको देखने को मिल रहा है। इस घर को आप एक मंदिर मान के चले, जैसे इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो उसके मंदिर के सामने एक गोल चक्कर है। तो आपको माइंड में ये बिठाना है कि अरे यार, ये जो है जब हम किसी मंदिर में जाते हैं तो उसके कम से कम 1-2 चक्कर लगाते हैं ताकि हमारी आस्था पूरी हो जाए। तो यहाँ ये गोल चक्कर के पास में हमारा ये घर है। इसी तरीके से आपको सारे घर जो भी आपको सामने दिखेंगे 2 मिनट के अंदर सारे कल्पना थोड़ा ऐसा करना है ताकि आपके माइंड में फीड हो जाए। जैसे 2 मिनट कंप्लीट हो जाएगा, ये कंप्यूटर ऑटोमेटिक ये जो डिस्प्ले है ये गायब कर देगा। जैसे ही गायब कर देगा, आपके सामने एक टेस्ट मेमोरी पेज खुलेगा जहां पे आपको टेस्ट देना होगा। वहां पे आपको पहले नंबर के सामने एक घर बना रहेगा, दूसरे के सामने एक घर बना रहेगा, तीसरे के सामने ये घर बना रहेगा, चौथे के सामने ये घर बना रहेगा, पांचवें के सामने ये घर बना रहेगा। तो अब आपको देखना होगा कि ये जो मैंने पहले नंबर पर देखा है, ये जो घर है, ये तो जाहिर सी बात है हमने पहले ही देखा था कि जो स्टार्टिंग में सबसे ऊपर था, खुला हवादार कमरा, एक गरीब का झोपड़ी टाइप का, तो ये पहले ही था, ऊपर था। तो ये देखो यहाँ पे ए पर है, ठीक है। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो दूसरा घर है ये किसी जो है अमीर का घर है। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये अमीर वाला जो घर है ये नीचे था, यानी ये नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे बी है वहाँ पे, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप देख सकते हैं वो जो मंदिर है वो गोल चक्कर लगाने के बाद आता है, तो वहाँ पे जो है ये सी था। तो इसी तरीके से जो तीसरे का जो है सी हो जाएगा, पहले का ए हो जाएगा। इस तरीके से आपको एक मेमोरी अपने माइंड में बिठा के रखेंगे तो यकीन मानो आपके सामने चाहे 12 सवाल हो चाहे 20 सवाल हो, आप एक्यूरेट करके, मुझे लगता है कि उसमें 18 से कम सवाल नहीं करेंगे अगर 20 सवाल दे दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको इजीली मेमोरी टेस्ट बिल्डिंग वाला आपको याद हो जाएगा और आप आसानी से इसको टेस्ट बैटरी में पास होना क्या, आप उसमें टॉप कर जाएंगे क्योंकि आप बहुत एक्यूरेसी लेकर आने वाले हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक खत्म हुआ जो कि हाउस और बिल्डिंग मेमोरी टेस्ट था। अगले वीडियो में हम आपको फिगर डिजिट मेमोरी टेस्ट के बारे में बात करेंगे। आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं यहाँ आपके फायदे की बात करता हूँ। थैंक यू सो मच।